हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग। होप आप सबों की तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी। चलिए जी, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्विक रिवीजन जो भी बच्चे 28 जनवरी को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो देने जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्पेशली J&K से। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएसबी ने पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया हुआ है। करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वो चीज़ें जो हैं J&K से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, ताकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हैं वो करवाए जाएँ जो आपके लिए इस एग्ज़ाम में जो 28 जैन है वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहे। और साथ में जो भी बच्चे आने वाले एग्ज़ाम देंगे स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, साथ में पटवारी का एग्ज़ाम है और उसके बाद आपके बाकी के एग्ज़ाम है जैसे सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें या फॉरेस्टर की बात करें, उन सब बच्चों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम साल 2023 और 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक करेंगे और स्पेशली इसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के ऊपर। चलिए जी, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैज़ लॉन्च एन ऐप फॉर पीपल टू गेट इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग लॉजिंग इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR एट क्लिक ऑफ ए बटन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक इंपॉर्टेंट ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। जो भी आप इमरजेंसीज के टाइम पे आपको अगर जल्दी में या आपकी इमरजेंसीज में आपने FIR कटवाना हो या इसके अलावा आपने कोई भी और इन्फॉर्मेशन जैसा कि आपने डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या किसी भी तरह की आप पुलिस वेरिफिकेशन, जिस तरह से आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर ने एक ऐप लॉन्च की है जो आप सबों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो है आपकी JK E-COP। ये इसका सही आंसर है। और इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से एक और ऐप जो है GPS सिस्टम पे बेस पे लॉन्च की गई है, जिसमें टीचर्स की अटेंडेंस जो है उसको किया जाएगा और साथ में फीडबैक जो है स्टूडेंट्स का उनकी परफॉर्मेंस में कि किस तरह का टीचर कैसा पढ़ाता है, कि उस पर एक फीडबैक लिया जाएगा बच्चों से। तो ये भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कहा कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ FIR के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा आपने डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या आपने इसके अलावा कई और चीज़ें जो हैं, जैसे आपने जिस तरह से आपने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होती हैं वो आपने अगर ऑनलाइन लेनी हो तो आप इस ऐप के जरिए इजीली जो है एसेस कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द PM राष्ट्रीय बल पुरस्कार बाय द प्रेसिडेंट। कहा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस बार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, उनके द्वारा किन खिलाड़ियों को, नीचे दिए गए चार नाम है, इनमें पूछा गया है कि किस प्लेयर को जो है इस बार PM राष्ट्रीय बल पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, शाबाश। ये आपकी हानिया निसार हैं। हानिया निसार की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एक मार्शल आर्ट की बहुत बड़ी एक प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। और इनकी बात की जाए, कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो इन्हें इस अवार्ड से जनवरी 2023 में जो है अवार्ड किया गया। और साथ में ये चीज़ याद रखिएगा, इनके साथ टोटल और 11 प्लेयर्स थे अक्रॉस द कंट्री जिन्हें इस बार यानी 2023 में PM राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्मा श्री इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन फॉर द ईयर 2023। 2023 की अगर मैं बात करूं तो पद्माश्री के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री इंडिया का। याद रखिएगा, कभी कभी ये चीज़ इनकी रैंक भी पूछी जाती है। तो पद्माश्री जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और बात करूं इस बार 2023 की, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में मोहन सिंह को ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो मोहन सिंह हैं ये डोगरी राइटर हैं। इन्होंने डोगरी की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए जी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम है आपका। शाबाश। और जिन भी बच्चों को थोड़ी सी जल्दी हो तो वो इसकी जो स्पीड है, स्पीड थोड़ी सी तेज़ करके देखिएगा।
बट देखना जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शाबाश। इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 में हुए हैं, शाबाश, और जो आपके 2024 की जैन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इसमें डाले हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। चलिए जी, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज लॉन्च यूटी लेवल फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ J&K टारगेटेड टू रिवोल्यूशनाइज द फूड प्रोसेसिंग सेंटर एंड। हाँ, शाबाश। यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, लंबा क्वेश्चन है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंबल मैं आपको समझाऊंगा कि यूटी गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, इन्होंने यूटी लेवल पे एक फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ J&K, इसके लिए एक आउटले की अगर हम बात करें तो टोटल इनकी प्रोडक्शन के लिए, इसको ज़्यादा फ़रोग देने के लिए गवर्नमेंट ने कितना, हम यूं कह सकते हैं कि कितना एक बजट रखा है, तो याद रखिएगा 879 करोड़ रुपीज़ जो हैं इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है दिए जाएंगे, तो इस पे जो है काम किया जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शाबाश, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड लिथियम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इस बार लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम जो है ये जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट से जो है मिला है, और बात करें तो ये 5.9 टन्स, इंपॉर्टेंट है, कभी आपको कंटेंट ही पूछी जाए तो 5.9 टन्स जो है पहली बार इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि कंट्री में पहली बार इतनी लार्ज क्वांटिटी में लिथियम जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट से पाया गया है। और इस बार दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली इसकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, शाबाश, याद रखिएगा, ऑफिशियली इसकी माइनिंग स्टार्ट हो गई है वहां पे दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एज पर द डाटा अवेलेबल विद द जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 9 लाख मीट्रिक टन लिग्नाइट डिपॉजिट आर अवेलेबल एट नछामा एंड हैंगनीकूट एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहा गया है कि रिसेंटली जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 9 लाख मीट्रिक टन जो है लिग्नाइट इसकी ओर जो है उन्हें खोदा गया है और मिला है, और जगह का नाम भी बताया गया है कि निछामा और हंगनीकूट एरिया है। ये पूछा गया है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाबाश। लिथियम को याद रखिएगा ये रियासी से है, और लिग्नाइट जो है ये आपका कुपवारा से है। इंपॉर्टेंट है, शाबाश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्ड RS146 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा 146 करोड़ प्रोजेक्ट जो है उसके लिए पैसा दिया गया, और इसमें कहा गया कि इस बार हम किस चीज़ की प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट्स में। शाबाश। सभी लोग सोच रहे होंगे टूरिज्म की बात हो रही होगी या विंटर स्पोर्ट्स की बात हो रही होगी। नहीं, ना ही टूरिज्म की बात है, ना ही विंटर स्पोर्ट्स की बात है, तो नीश क्राफ्ट्स के बारे में कहा गया है। शाबाश। अब आप कहोगे कि नीश क्राफ्ट्स क्या होती हैं। बेसिकली नीश क्राफ्ट्स जो होती हैं ये आपकी नॉन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होती हैं जो जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए इस बार इतना पैसा जो है इस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। तो नीश क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में जैसे आपका ज़ैफ़रन आता है, ठीक है, साफ़रान जिसको हम कहते हैं, काला ज़ीरा आता है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका अनारदाना आता है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसमें आती हैं, तो इसलिए इस बार इसके ऊपर इतना पैसा किया गया है। शाबाश। चलिए जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। Who among the following has been appointed as the new LG of UT of Ladakh? नया LG जो है UT of लद्दाख का किसको बनाया गया है? शाबाश। इंपॉर्टेंट है, ये हैं आपके BD मिश्रा जी। इससे पहले की अगर बात करें तो कौन थे आपके RK माथुर। और अगर बात की जाए एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी LG होता है या जो भी गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसे अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। शाबाश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि जो आपकी 74th रिपब्लिक डे था, इसमें जो जम्मू कश्मीर की टैब्लू थी विद द थीम, जो इसकी थीम क्या थी, जिसमें ये दिखाया गया था द पिलग्रिम एंड रिसेशनल टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑन कार्तिविया पथ, जो न्यू दिल्ली के अंदर इस बार 74th हमारा रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया गया 26 जैन। अगर बात करें तो 26 जैन 2023 के अंदर ये हमारा 74 था, और इस बार
मानी 75th वाला जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जैन 2024 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उस टाइम की बात क्या थी, उस टाइम का जो थीम था वो था हमारा नया जम्मू एंड कश्मीर। शाबाश, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए जी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ JNK, प्रॉपर्टी टैक्स विल बी इम्पोज इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच डेट। कहा गया है कि किस डेट से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसको इम्पोज किया जाएगा। तो ये है आपका 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा। साथ में एक और चीज प्रॉपर्टी टैक्स की रिगार्डिंग, आप सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को हम हाउस टैक्स भी कहते हैं कभी कभार, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट टैक्स। शाबाश, थोड़ा सा पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, आप लोग जरूर अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मैं साथ में एक एक क्वेश्चन के देता चलूंगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ इज। सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो है इस बार जनरल परवेज मुशर्रफ की जो डेथ हो गई है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है। शाबाश, इन द लाइन ऑफ फायर। याद रखिएगा, कभी कभार हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है ना जब वर्ल्ड लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं तो उनकी रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो याद रखिएगा, इस बार इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था इन द लाइन ऑफ फायर। इंपॉर्टेंट है, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है। IDBP won the 12th edition of National Ice Hockey Championship that was held in Ice Hockey Rink, Ladakh. This is their dash consecutive title. कहा गया है कि IDBP की अगर बात करूं, IDBP मीन्स कि ये हमारी एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस की एक यूनिट है। इसमें कहा गया कि इन्होंने इस बार अपना 12th एडिशन जीता, किसका, नेशनल आइस हॉकी का। याद रखिएगा, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कहां पे हुई थी, आपकी रिंक लद्दाख के अंदर। तो इनका कितना टाइटल था, ये आप इनका ये 3rd वाला टाइटल था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाबाश, 3rd वाला टाइटल इन्होंने जीता है इस बार। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर 9 प्रोडक्ट्स ऑफ JNK विच अमंग फॉलोइंग। जो है इसमें पूछा गया कि राइस इंक्लूड किया गया इन द लिस्ट ऑफ दीज 9 प्रोडक्ट्स दैट आर लाइकली टू बी रिसीव द GI टैग। शाबाश, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज में इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता चलूं कि इस बार 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इस बार जम्मू कश्मीर में टोटल 9 प्रोडक्ट्स जो थे उसके लिए GI टैग के लिए गए थे। और याद रखिएगा, 9 के 9 प्रोडक्ट्स को इस बार GI टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 9 प्रोडक्ट्स थे जिन्हें जम्मू कश्मीर से जो है इस बार GI टैग मिल चुका है। तो यहां पे पूछा गया कि राइस जो है किस वाले राइस को इस बार GI टैग मिला है। तो याद रखिएगा, यहां पे आपका सही आंसर जो है मुश्क बूदी राइस। अगर इसकी बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस राइस को इस बार अगस्त 2023 के अंदर जो है GI टैग मिला है। और साथ में याद रखिएगा, ये आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आता है। शाबाश, इंपॉर्टेंट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम JNK टू गेट वुमेन्स प्रीमियर लीग कंट्रैक्ट बीइंग पिक्ड अप बाय द दिल्ली कैपिटल्स फॉर 20 लाख। कहा गया है कि कौन सी आपकी फर्स्ट और ओनली फीमेल है जो जम्मू कश्मीर से इस बार वुमेन प्रीमियर लीग के लिए उन्हें जो है खरीदा गया है, किसके द्वारा, दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा 20 लाख में। तो शाबाश, ये हैं आपकी जासिया अख्तर। अगर जासिया अख्तर की हम बात करें तो ये आपके बारामूला से आती हैं, तो इन्हें इस बार दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खरीदा गया है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी मेडल्स डिड JNK विन एट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 दैट वर हेल्ड इन मध्य प्रदेश। देखिए जी, यहां पे 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 5th एडिशन जो था खेलो इंडिया का, ये कहां पे हुआ था, तो ये आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, शाबाश, याद रखिएगा। वहीं पे जब हम JNK के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखते हैं तो कहा जाएगा, पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया है कि JNK ने 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया की यूथ गेम्स में टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो हम लोगों ने टोटल 11th मेडल जीते हैं। वहीं पे अगर मैं एक और चीज आपको कहता चलूं कि इस बार जो आपकी एशियन गेम्स हुई थी, तो एशियन गेम्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो याद रखना, एशियन गेम्स में टोटल हम लोगों ने 107 मेडल जो है इस बार जीते थे। शाबाश। चलिए, कश्मीरी सिख रिजॉर्ट गुलमर्ग विल होस्ट 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। कहा गया है कि कश्मीर का जो गुलमर्ग है
ये इस बार जो होस्ट करेगा आपका 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। साथ में इस बार जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये आपके कश्मीर के गुलमर्ग में होनी है। व्हाट इज द मॉस्कोट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का क्या था? स्नो लियोपार्ड था। याद रखिएगा, स्नो लियोपार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके हिमालयन स्टेट्स के अंदर ये मिलता है। स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हिम्स नेशनल पार्क जो है आपकी वहां पे मिलता है, और वहीं पे आपका जो हंगुल है जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, ये आपके दाचिगाम में मिलता है। और ये दो जो है आपके लिए होमवर्क हैं। मस्क डियर आपका कहां पे मिलता है और मार्कोर जो है ये आपका कहां पे मिलता है? शाबाश। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाबाश। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च ए पोर्टल for automation of the entire life cycle of seed which include seed production, seed certification, seed traceability and seed supply chain. What is the name of the portal? कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के द्वारा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसमें सीड्स को लेके उस पे जो है उसकी सर्टिफिकेशन जो है या उसकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें या उन सब चीज़ों के ऊपर जो है इसकी सप्लाई जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। तो इसके लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या कई बार आपकी एग्रीकल्चर को लेके कोई भी चीज आपके न्यूज में रहती है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो याद रखना यहां पे इसका सही आंसर जो है वो है साथी। अगर मैं साथी की बात करूं तो सीड ट्रांसबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी जो है इसका फुल फॉर्म है। तो अगर बात की जाए इस साथी पोर्टल की तो ये आपके एग्रीकल्चर के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके 25-26 तक, जिसमें कहा गया कि जो इनकी फाइनेंशियल एलोकेशन जो है 48 करोड़ रुपीस जो है दी जाएगी। और आपसे पूछा गया कि कौन से आपकी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसे इसका पार्ट नहीं बनाया गया, वाइब्रेंट विलेजेस का पार्ट नहीं बनाया गया। शाबाश। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर आपकी एक ऐसी यूटी है जिसे इस बार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीपी का प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। शाबाश। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADB was launched for balancing the development of border areas of states bordering Pakistan, namely जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। कहा गया है कि इस बार अगर हम बात करें तो ये जो आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP जो है इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं जो मेनली आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर शेयर कर रहा है, पंजाब शेयर कर रहा है, गुजरात शेयर कर रहा है और आपका राजस्थान शेयर कर रहा है। और वहीं से अगर हम बात करें तो यूटी में लद्दाख भी शेयर करता है। ठीक है, लद्दाख वैसे देखा जाए तो लद्दाख भी करता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो है इन विच ईयर BADP लॉन्च, किस साल जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था? तो ये आप याद रखना 1986 से लेकर 1987 के बीच में, यानी इस टाइम पीरियड में जो है हमने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। शाबाश। और अगर हम बात करें तो इसको एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसमें टोटल आपकी 111 बॉर्डर्स हैं और इसमें आपकी टोटल आपकी 17 ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज के साथ आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपकी टोटल इंडिया की 17 ऐसी स्टेट्स हैं जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कही कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारा जम्मू कश्मीर यूटी जो और पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, वैसे ही नेपाल के साथ कौन करता है? म्यांमार के साथ, चाइना के साथ की सारी टोटल आपकी 17 ऐसी स्टेट्स हैं और टोटल आपकी 111 बॉर्डर्स हैं जो हम इस BADP प्रोग्राम के अंदर आती हैं। शाबाश। चलिए जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका स्क्रीन पे कि यूनियन कैबिनेट कमेटी जो है जिसको हेड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने एक अप्रूव किया है एक शिंकुलाह टनल। शाबाश। इंपॉर्टेंट है, शिंकुलाह टनल जो है दैट वुड इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लद्दाख की अगर हम बात करें और साथ में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इनके बीच में एक टनल बनाई जाएगी जिस टनल का नाम रखा गया था शिंकुलाह टनल। कहा गया है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? इंपॉर्टेंट है, इसकी टोटल लेंथ जो है 4.1 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। इंपॉर्टेंट बन जाता है। शाबाश आपके लिए। चलिए शाबाश। हाँ
वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, साथ में आपके एग्जाम को जहन में रखते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं। बात करूंगा इस पहले पॉइंट के ऊपर कि जेएसडब्ल्यू चेयरमैन संजय जिंदल जो है उन्होंने क्या काम किया, लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टील प्लांट इन कश्मीर पुलवामा। शाबाश। याद रखिएगा यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जेएसडब्ल्यू की अगर हम बात करें, जो इनके फाउंडर हैं या जो इनके चेयरमैन हैं, सॉरी, संजय जिंदल जी, उन्होंने इस बार स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो स्टील प्लांट की फाउंडेशन स्टोन कहां पे डाली, तो याद रखिएगा जे&के के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्टील प्लांट को लेके कश्मीर में कहां पे इसको बनाया जाएगा, तो ये आपके पुलवामा में बनाया जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपकी, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा 9 लाख मीट्रिक टन जो लिग्नाइट डिपॉजिट हैं वो आपके निछामा एंड हेगनीकूट एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो है वहां पे पाया गया था। और यहाँ जिसकी ह्यूज पोटेंशियल इसमें किसकी है, ये किस में काम आएगा जी, एक नंबर का लिग्नाइट थर्मल पावर जनरेशन के में ये काम आएगा। और साथ में हम बात करें तो कुपवारा के ही अंदर एक दो गाँव हैं जिसमें आउरा एंड जरहामा है, यहाँ पे 8 लाख मीट्रिक टन जो है हाई क्वालिटी ऑफ मार्बल डिपॉजिट मिलते हैं। अगर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाएगा कि लिग्नाइट के अलावा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कौन और ज़्यादा चीज़ें जो है पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हाई क्वालिटी मार्बल जो है वो मिलता है कहाँ पे, आपके आउरा एंड जरहामा में। अगर इन दोनों चीज़ों को जो है बाद में इसके ऊपर काम जो है गवर्नमेंट की जानब से किया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में जो है ये एम्पल एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे जनरेट करेगी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर। शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, जे&के गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने अप्रूव किया है 463 करोड़ प्रोजेक्ट टू पुश सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, तो उसमें ये चीज़ रखी गई है कि उस तरह से एग्रीकल्चर हो जो आने वाले वक्त में इस तरह की पेस्टिसाइड्स या चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस बार 463 करोड़ प्रोजेक्ट जो है पैसा इसके लिए दिया है। शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट जू ऑफ नॉर्थ इंडिया टू बी ओपन इन जम्मू इन अप्रैल 2023 की अगर हम बात करें तो इस बार क्या हुआ, सबसे बड़ा जू नॉर्थ इंडिया का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जम्बू जू जो है, या इसको जम्मू जू या जम्बू जू कह सकते हैं आप, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जू है जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो इससे अप्रैल 2023 में जो है खोला गया है। वहीं पे अगर हम बात करें जम्बू जू की, तो ये आपके श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो है फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू। द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ओपन फॉर टूरिस्ट्स इन अप्रैल। इस साल हो गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि क्रोकोडाइल ऑफ हरियाणा जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ब्लैक बक ऑफ दिल्ली वो भी आपको मिलेगी यहाँ पे, बियर ऑफ कर्नाटका वो भी आपको मिलेगा, चीता ऑफ गुजरात वो भी यहाँ पे मिलेगा, और आपका शुगर ऑफ बंगाल ये भी आपको मिलेगी। विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट्स एट जम्बू जू। दिस विल बी ऑल्सो व्हीकल टू गो इनसाइड द जू। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू जू के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है बाहर से लाई गई हैं, तो क्रोकोडाइल ऑफ हरियाणा, ब्लैक बक, और उसके बाद आपका बियर ऑफ कर्नाटका, चीता ऑफ गुजरात और शुगर ऑफ बंगाल जो है, ये सारी चीजें आपको जम्बू जू के अंदर मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको जम्बू जू के अंदर घूमने के लिए आपके लिए व्हीकल्स भी हैं, वो भी रखी गई हैं। शाबाश। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, आपकी डॉटर ऑफ सोइल सिलेक्टेड एज द सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड न्यूजीलैंड 2023। जम्मू की ही एक लड़की, अगर इसकी हम बात करें तो इनका नाम है जसमीत कौर। इंपॉर्टेंट है, जसमीत कौर जो है रिसेंटली जो आपकी इस बार अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के अंदर रह रही है, इन्हें सेलेक्ट किया गया है एज ए सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड न्यूजीलैंड 2023 एंड शी विल बी प्रेजेंट न्यूजीलैंड इन द कमिंग कॉम्पिटिशन इन द सितंबर इन इंडिया। ये इस बार कंपटीशन जो है सितंबर में इंडिया में होगा, तो वहाँ पे ये न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली ये हमारी जम्मू से हैं। शाबाश। याद रखिएगा, जसमीत कंप्लीटेड हर MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी एंड लेफ्ट इंडिया 6 years ago फॉर फर्दर स्टडीज। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा, कभी आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जसमीत कौर जो है, जो सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड न्यूजीलैंड के लिए जो सिलेक्ट हुई हैं, ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शाबाश। चलिए जी, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन क्वेश्चनों के अलावा।
होप ये वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी सीरीज को मैं जहन में रखते हुए आपके आने वाले 2-3 दिन में और इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट क्वेश्चन की मैं वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और साथ में ये सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए नहीं है, बाकी आने वाले जितने भी आपके एसएसबी के एग्जाम है उन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए जी, टेक केयर, बाय बाय।